ब्रह्म परमेश्वरः तस्मै श्री गुरुवे नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदार मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे श्री गुरु परंपराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। वृंदावन संबन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट संबट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम, श्री राम नाम सो नाम। जय जय माँ शारदे, बिनती कर स्वीकार, वीणा को झनकारती मानस भवन पधार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, विराजिए पवन कुमार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए विष्णु महायज्ञ की जय, आज के आनंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, बोलिए अयोध्या नाथ की जय, वृंदावन बिहारी लाल की, बाबा वैद्यनाथ की जय, जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। आकारन गुरुनावरणालय पीतांबरधारी, जगताधार, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक, ऐसे पतित पावन धनुषधारी हमारे इष्ट हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में प्रथम कोटि कोटि प्रणाम। माता जानकी के चरणों में, माँ जानकी जी के दुलरुआ श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि सावंदन करते हुए विष्णु महायज्ञ पंडाल में मंडपम में प्रणाम करते हुए नगर देवता, कुल देवता, स्थान देवता, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए आज ये कथा सप्तम दिवस में प्रवेश होने जा रही है। धर्मा अनुरागी सज्जनों, ये बिहार की धरती लखीसराय जिला किशनपुर किरणपुर क्षेत्र में 9 दिवसीय राम कथा और विष्णु महायज्ञ का प्रादुर्भाव हो रहा है। प्रथम में आपने जल यात्रा को दर्शन किया, द्वितीय में आपने महात्म्य को, तृतीय में सती चरित्र को, चतुर्थम में पार्वती प्रसंग को और राम विवाह को, पंचम में नामकरण को, षष्ठम में कल आप भगवान के नामकरण विद्या गुरुकुल धनुष यज्ञ के प्रसंग को ग्रहण किया और विवाह को, और आज भगवान के किशोरी जी के मिथिलांचल से अयोध्या के लिए विदाई, अयोध्या का वर्णन, अब वन गमन, वनवास की कथा को आप ग्रहण करेंगे। समय कम है, कथा पूर्ण करनी है। आज बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि जीवन में विवाह करके पति कैसा हो, पुत्र कैसा हो और देश का राजा कैसा हो, और पुत्र के कर्तव्य क्या हैं, क्या पिता के कर्तव्य हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज भगवान के अयोध्या कांड का वर्णन है। अभी तक आपने बाल कांड का दर्शन किया, अब हम श्री धाम अयोध्या में दर्शन करेंगे। बड़ी सुंदर अद्भुत कथा है। अभी हम बहुत सुंदर अपने कलाकार इंस्ट्रूमेंटों के द्वारा संगीत को सुन रहे थे। हमारे नटराज भैया बढ़िया तबला बजा करके संगीत की प्रस्तुति हमारे ओमकार भैया दे रहे थे। हम सभी अपने कमेटी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगी, जो हमारे कमेटी के जितने भी हमारे भाई हैं, जितने भी कार्यकर्ता आयोजक हैं,
जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस विष्णु महायज्ञ को सफल बना रहे हैं, जिन्होंने एक एक रुपया देकर के ऐसे श्रद्धालुगण, मैं आप सभी भक्तगण, सभी धर्मा अनुरागी, हमारे माता पिता समान आए हुए इस पंडाल में आप सभी बड़े बुजुर्गों को व्यासपीठ से मेरा दंडवत अभिनंदन वंदन है। हमारी मातृशक्ति, हमारे अनुज, छोटे भाई, हमारे बड़े भाई, हमारे कार्यकर्ता, हमारे ऑपरेटर भाई, हमारे इंस्ट्रूमेंट भाई, आप सभी का अभिवादन वंदन करते हुए आइए भगवान के सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। अभी बड़ी सुंदर कार्यकर्ता के रूप में भी नटराज भैया हैं और भगवान के तबला में भी प्रस्तुति दे रहे थे, जिनका नाम ही न है नटवर। अच्छा, ये नटवर कौन है? ये भगवान कृष्ण कन्हैया है। आइए उन्हीं के भजन से आज हम अपने कथा को प्रारंभ करते हैं। क्या कहना है? दोनों हाथ उठा के ताली की सेवा देते हुए सभी लोग गाएंगे, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं। आज एकादशी है, आज व्रत है और आप सभी को एकादशी की बधाई हो। बोलिए एकादशी मैया की जय। सभी लोग मेरा सहयोग देंगे और मीठी मीठी ताली की सेवा देते हुए सभी लोग गाते हुए क्या कहेंगे? नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय हो श्री राधे भाव से नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन भैया जी तबला बजा रहे थे कार्यकर्ता के रूप में। हमने कहा ये भजन हम अपने भाई के नाम, क्या कहना है? नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंद। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कहना है? हल श्री राधे प्रेम से भाव से सभी लोग गाएंगे। क्या कहना है? नटवरे नागरे नंदा भजोरे मन गोविंदा। रे नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय हो श्री राधे भाव से। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर। जय हो। तू ही नटवर तू ही नागर। लाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय हो श्री राधे। भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। जय हो। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। अरे सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। सब सखियन में राधा बड़ी है। जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। जैसे तारों में चंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नटराज जी भगवान की। जय भगवान श्री कृष्ण का नाम एक नटराज है। भगवान का नाम अनंत कोटि, एक नहीं दो नहीं हजार नहीं लाख नहीं प्यारे करोड़ों है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र राम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। एक नहीं सहस्त्र नामों का वर्णन आया और कहते हैं कि जो कन्हैया लाल का नाम ले लेता है, भागवत महापुराण में एक श्लोक आया है, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अपने जीवन में जो एक श्लोक का भजन कर लेता है, उसके सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय कल आपने भगवान के विवाह का वर्णन सुना। राम जी से पूछें जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गाली। आप सभी को विवाह उत्सव की बधाई हो। हम यहीं से कथा को प्रारंभ करेंगे। माता जानकी की आज विदाई कराएंगे, अयोध्या का वर्णन करेंगे। बड़ी सुंदर कथा है। भगवान का मिथिलांचल में बिहार में दुल्हा सरकार राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों दुल्हन का विवाह हुआ, स्वागत किया गया। इधर ससुर जी श्री चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी बैठे हैं और इधर जनक। समधि मिलन हुआ। समधि मिलन होता है, ध्यान देना, रामा दो शब्दों से राम, तो श्री राम जी के पत्नी का क्या नाम है? सीता, दो शब्दों से। ध्यान देना कितना सुंदर नाम की जोड़ी है। फिर आते हैं भारत, तीन शब्दों से भारत। तब उनके पत्नी का क्या नाम है? मांडवी, तीन शब्द। फिर आते हैं लक्ष्मण, चार शब्द।
उनके पत्नी का क्या नाम है? उ रे मी ला, 4 शब्द। फिर आते हैं शत्रुघ्न, 4 शब्द। उनके पत्नी का क्या नाम है? सुतेकीर्ति, 4 शब्द। भगवान के पति पत्नी का जो नाम है वो सेम 2 शब्दों के राम तो 2 शब्दों की सीता, 3 शब्दों के भरत तो 3 शब्दों की मांडवी, 4 शब्दों के लक्ष्मण तो 4 शब्दों की उर्मिला, 4 शब्दों के शत्रुघ्न तो 4 शब्दों की सुतकीर्ति। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जय, चारों दुल्हन की जय। 4 दुल्हा 4 दुल्हन, मंडप विवाह बरमाला शंखा पानी फेरे गठबंधन वचन, वैदिक परंपरा से विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ। कोहमर में ले गए। आपने कल कोहबर की कथा को श्रवण किया। मिथिलांचल आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। इस मिथिला की नगरी को ठाकुर जी ने निहाल किया। अब प्रभु बैठे हैं और समधी जी को गाली भी पढ़ाई गई। बहुत सुंदर, देखिए गाली भी एक प्रेम और हास्य की परिभाषा है। गाली में भी, हमारे बिहार की धरती में गाली में भी प्रेम होता है। आहा, और दशरथ जी महाराज जी को बिहार की सखियां गाली दे रही हैं। आइए आज भगवान के हास्य भाव गाली से कथा को प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं? अरे राम जी से पूछें जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो, प्रेम से भाव से। गाली की सेवा देते हुए सभी लोग गाएंगे प्रभु के लिए। आज समधी को गाली दे रहे हैं। कौन? बिहार की सखियां। आप ठाकुर जी की सखियां हैं तो क्या कहना है? तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। एक भाई गोर का है, एक भाई गोर का है, एक भाई कारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे भाव से। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी, ई बूढ़ा बाबा के बगल बगल दाढ़ी। देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो दुल्हा सरकार की। राजा दशरथ जी कैल
कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एक मरदवा के एकटा मरद पर तीन को नारी बता द बाबू लोगवा देत काहे गारी बता द बाबू लोगवा देत काहे गारी बता द बाबू राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता द बाबू ओ बता द बाबू लोगवा देत काहे गारी 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 बता द बाबू बता द बाबू ओ बता द बाबू ओ बता द बाबू बोले सियावर रामचंद्र भगवान की की जय मिथिला की सखियों ने इतनी सुंदर गाली गाई राम जी से। कहती है निशाना पिताजी का, जब पुत्र कुछ भी करे, अच्छा करे तो नाम पिता का, बुरा करे तो बदनाम भी पिता। आज जनकपुर की सखियां राम जी से कहती हैं, राम जी से पूछें जनकपुर के नारी बता दे बबुआ लोगवा देत काहे गारी। आज जब कहती है ना सब कुछ तो थाली भर भर तो खिलाती हैं कि देखें में दूबर पातर खाएं भर थारी। ठीक है दाढ़ी भी पकी कर दी, आजकल तो ड्राई है, शायद त्रेता युग में ड्राई नहीं रही होगी ये बाबा के पकल पकल दाढ़ी। परंतु एक शब्द ऐसा बोलती हैं कि राजा दशरथ जी कैले होशियारी और एक है मरधवा के तीन तीन गो नारी। ऐसे कहती हैं, गालियां देती हैं। तो राम जी तो मुस्कुराते मगर लक्ष्मण जी को क्रोध आता है। कोहबर सखियां कहती हैं दुल्हा सरकार शांत, लड़का विवाह में क्रोधित नहीं होता। तो राम जी की सनकी लखन जी चला में इशारों से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया पिताजी को बोल रहे हैं, बोले सुनिए हमारे यहाँ तो एक मर्द में तीन नारी है। बोले अरे इतना ही थोड़ी है, हमने तो सुना कि आपका जन्म भी खीर से हुआ है, कमिष्टी यज्ञ कराया गया, उसमें यज्ञ नारायण ने खीर दिया, आपके अयोध्या में खीर से बेटा होता है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं सुनिए हम तो यज्ञ नारायण भगवान के प्रसाद के खीर से पुत्र हुए हैं, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। परंतु मैंने सुना है कि बिहार में मिथिलांचल में धरती से बिटिया आती है, घट से प्रगट भई सो आई, जाको देखत चंद्र लजाई। मैंने सुना है कि धरती से सीता का प्रकट हुआ है। अच्छा धरती से बिटिया होती है, बड़ा हास भाव चल रहा है। सखियां कहती सुनो हमको समझ नहीं आता, एक भाई गोर का है एक भाई कारी, बता दे बबुआ। डाउट है, जब दशरथ जी भी गोरे हैं, माता कौशल्या भी गोरी हैं, सुमित्रा भी गोरी हैं, माँ केकही भी गोरी हैं, तो फिर ये काले सावले सरकार कैसे हुए? अब इन्हें कौन बताए, इन सखियों को कौन बताए कि मेरे प्रभु राम न काले हैं न गोरे हैं। प्रभु हमारे न काले हैं न गोरे हैं, कैसे हैं? सावले हैं। बोलो सावले सरकार की जय। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। अच्छा जो सामले वाले होते ना नियत के बड़े गोरे होते। भगवान कहते हैं लोग हमें काला बना दिया। अब वास्तव में शंकर जी काले नहीं है, कन्हैया जी काले नहीं, श्याम वर्ण है। आप देखिए जब बारिश होती है ना तो आसमान में जो बादल होते नील वर्ण, श्याम वर्ण। भगवान बादल के नील वर्ण की भांति हैं। मगर सखियां पूछ रही हैं, डाउट है, जब माता पिता गोरे हैं तो सामले कहां से आए? प्यारे बड़ा सुंदर विवाह के बाद बढ़िया सुंदर कलेवा हुआ। अब कोहबर में ले गई। अब कोहबर में कह रही हैं कोई बात नहीं, आप काले हैं तो हम गोरे कर देंगे। कैसे? ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, ए पहुना मिथिले में रहुना, जौनो सुख
पहुना यही मिथिला में रहो, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा काहो ना। अच्छा सच बात है, मैं इस भजन को पूरा करूंगी। इसकी एक बहुत सुंदर व्याख्या है कि जब लड़का विवाह करता है, लड़की से ससुराल जाता है, तो उसकी जो खातिरदारी होती है, यदि घर में रोटी सब्जी बनती हो तो कहते हैं अरे सुनती हो दामाद आ रहे, पहुना आ रहे, खीर पूड़ी बना लो, शाही पनीर बना लो, कटहल मंगवा लो, उदरू कुदरू कटहर करेला रिकमच लौंग बघारी, आज घर में दामाद हैं पधारी। अच्छा कह रहे प्रभु यहाँ बड़ा स्वागत सत्कार होगा, मगर जस्ट अपोजिट वही बिटिया जब ससुराल जाती है, क्या उसकी भी खातिरदारी होती है? आज माता जानकी के विदाई का वर्णन करेंगे, पर उससे पहले सखियां कह रही हैं, प्रभु से पहुना से निवेदन कर रही हैं, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, जौनो दुखवा ससुरारी में, जौनो दुखवा ससुरारी में, मोनो दुखवा कहूना, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, ए पहुना यही मिथिला में रहुना। भाव से रोज सवेरे अबटन मल के इतर से नहलाए, रोज सवेरे अबटन मल के इतर से नहलाए, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए, ओ एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए, झूठ कहत ना बानी तोहते, झूठ कहत ना बानी तोहते, मौका एगो देहूना, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, जौनो दुखवा ससुरारी में, जौनो दुखवा ससुरारी में, तौनो दुखवा कहूना, ए पहुना यही मिथिला में रहुना, जय हो पहुना सरकार पहुना की। यही मिथिला में रहुना। प्रेम से भाव से आज पहुना को सखिया मिथिलांचल के कह रही हैं, एक महीना के भीतर करिया से गोर बनाए। झूठ तनिक ना कहते वाले, हम झूठ नहीं बोलते। अच्छा मिथिला की नारी डंके के चोट में कहती है कि हम झूठ नहीं बोलते। क्यों भैया? बिहार की नारी झूठ नहीं बोलती, हर जगह की नारी झूठ बोलती है। अपनी बड़ाई सखियां प्रभु से हास्य कह रही हैं कि झूठ नहीं कहते। रोज सवेरे उठ करके पता कैसे नहलाऊंगी, इत्तर से उपटन से घस घस करके। आहा कितना सुंदर भाव है। ये पहुना यही मिथिला मिथिला में में रहुना। रहुना, ए पहुना यही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, दुल्हा सरकार की। अच्छा बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती, लाइट आते जाते रहते। वो क्या है ना, जब कहीं का जतरा नहीं बनता ना, आपके बिहार में जतरा बोलते हैं सगुन को,
कहते हैं जब कहीं जाना कैंसिल करना हो तो गाड़ी का पेट्रोल सबसे पहले खत्म होता है, ड्राइवर सबसे पहले चला जाता है। लग रहा है ठाकुर जी को श्रीधाम से आकर के मिथिला में पहुंचना को बहुत अच्छा लग रहा है। ठाकुर जी जाना नहीं चाह रहे हैं और सखियां रोके साली और सरहज, साली से सरहज अधिक प्यारी, चिन्हा भैया आपन सारी, राम जी के सन की लखन जी चला में, चिन्हा भैया आपन सारी। लक्ष्मण जी कह रहे हैं प्रभु साली कौन है और सरहोज कौन है? अच्छा, ये साली और सरहोज का जो संबंध है ना, हमारे रामचरित मानस में रिश्तों की क्या व्याख्या की गई है, क्या प्रेम है, क्या भाव है? तो राम जी कहते हैं कि आगे के साली पीछे के हो सरहज, बीच के जनक दुलारी। लक्ष्मण आगे साली है, पीछे सरहोज है, बीच में जानकी मैया है। बोलो जानकी मैया की पहुना सरकार की। अच्छा, कोहबर में रोका गया, सब कुछ किया गया, काले से गोरा बनाया गया, साली और सरहोज का परिचय कराया गया, सब कुछ हुआ। अब समय हुआ कोहबर के बाद, माताएं अपनी बेटी को सीख देती हैं, रात्रि बीतने को है, प्रातः काल आज बिटिया की विदाई है। और जब ये समय आया तो कहते हैं कि राजा जनक देह होकर के विदे हैं, मगर पत्थर से पत्थर भी हृदय यदि पिता का है तो बेटी के विदाई में पिता का हृदय पिघल जाता है। माँ जो होती है वो धैर्य रखती है क्योंकि वो बेटी है, वो रीति परंपराओं को जानती है कि बेटियां पराई हैं। सही है, बेटियों का वैसे दो घर होता है, एक पिता का, दूसरा पति का, मगर पता नहीं चलता है कि मेरा घर कौन है। एक पिता का है, एक पति का है। पिता घर कहते हैं पराई घर जाएगी, अब पति घर कहते हैं पराई घर से आई है। क्या बेटी की विदाई की परंपरा है प्यारे। जानकी मैया को सुनैना मैया गोद में लेती हैं, बैठाती हैं, समझाती हैं, और समझाने के बाद कहती हैं कि हे सीता, तुम ससुराल की ओर जा रही हो, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे केवल कौशिक कृपा शोभा। ये विवाह जो होता है, पति और पत्नी का संबंध, ध्यान देना, एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का होता है, इसीलिए 7 फेरे होते। बेटे वर 3 फेरा लेता है, कुलवधू 4 फेरे लेती है, इसलिए 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों का संबंध। हमारे रामचरितमानस में 7 सोपान भी हैं। कितना सुंदर वर्णन। हमारे यहाँ 7 दिन भी होते हैं, साप्ताहिक। प्यारे, कर्म विवाह मरण गति होई, जो जहां लिखा तहां तस होई। विवाह पति पत्नी का एक जन्म का नहीं होता, पिछले जन्मों का होता है। माता पिता का संबंध एक जन्म का होता है, मगर पति पत्नी का संबंध पूर्व जन्म के कारण होता है, जिससे जहां परमात्मा ने पहले ही तिल चावल खिला के भेज देते हैं कि जाओ वो तुम्हारे पति हैं, चाहे वो जिस विधि से हो, जैसे हो, परंतु होगा विवाह उसी के साथ जिसके साथ परमात्मा लिख देता है। विधि के विधान को मिटाने वाला विधाता भी नहीं मिटा सकता है। जीवन साथी वही बनेगा जिसका ब्रह्मा जी पहले से लिख देते हैं। पूर्व जन्म में मिले ये 4 सुत विद्या संपत्ति अरुणारी। मैंने पहले भी बताया, सुत विद्या संपत्ति पति पत्नी का संबंध ये पूर्व जन्म के कारण मिलता है। आज माता जानकी जी की विदाई करती हुई बड़ी सुंदर सीख दे रही है कि हे जानकी, सास ससुर पद सेवा करे, सदैव जाके अपने सास ससुर की चरणों की सेवा करना। वास्तव में जब बेटी से वो विवाह करके शंखा पानी फेरे हो जाते हैं, एक रात में वो बेटी से नारी हो जाती है, स्त्री के रूप में आ जाती है। विवाह के बाद नारी का पहला कर्तव्य है अपने पति से प्रेम, पति पर विश्वास, पति का साथ, सास ससुर की सेवा, समाज में मर्यादा, समाज को लेके चलना। जो नारी, जो बेटी
अपने पति से प्रेम करती है, अपने सास ससुर के चरणों की सेवा करती है, सुंदर श्रृंगार करती है, सुंदर रसोई बनाती है, सुंदर घर में पूजा करती है, सुंदर घर को संवारती है, सुंदर बन के समाज में चलती है, वो नारी पूजनीय होती। उसके घर में देवता रमण करते हैं। माता सुनैना ने जानकी जी को बड़ी सुंदर सीख दी, फिर रोने लगती। आज बिटिया की विदाई है। जिस बेटी को जन्म देकर के पाल पोस करके बड़ा किया, ध्यान देना, 9 महीने कोख में रखा, 5 वर्ष तक मलमूत्र साफ किया, 18 वर्ष तक पढ़ाया लिखाया, 21 साल में विवाह कर दिया। ध्यान देना, एक रात सजाने के लिए और 200 बाराती के भोजन के लिए बेटी का बाप 20 साल तक जगता है, तब जाकर के वो थाली भोजन की सजाता है बारातियों के लिए। ध्यान देना, बेटी के बारात में जाना, भोजन उतना ही करना जितना पा सको, एक भी पूड़ी ज्यादा मत लेना। उस पूड़ी में उस पिता के 20 साल की परिश्रम लगी हुई है एक रात में भोजन कराने के लिए। अब बेटियों के शादी में जाते हैं तो आधा भोजन करते, आधा डस्टबिन में फेंक देते हैं। जाके पूछो उस बेटी के बाप से कि बेटी का पिता बेटी के विवाह के लिए उस 20 साल की आयु में 20 साल तपस्या करता है, तब एक रात की बारात को सजाता है। आज जनक जी रो रहे हैं, देहिक होके विदेहिक, जैसे मछली तड़पती, जैसे प्यासा। ध्यान देना, बेटा कहीं भी जाए, कुछ भी करे, पिता एक बार सुन करके छोड़ देता, पुत्र है कोई बात, मगर बेटी को फूलों की तरह पाल करके जब एक पिता पराये पुरुष के हाथ पर उसको दामाद मानकर अपने बिटिया को जब कन्यादान करता है, विदा करता है, एक रात में पराई तो हो जाती है, परंतु पिता बेटी के साथ जाता तो नहीं है, मगर उसका हृदय, उसका तन तो होता है, मगर मन बिटिया के विदाई में चला जाता है। कितना भी कठोर पुरुष क्यों ना हो, बिटिया के विदाई में पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। ध्यान देना, बेटियों को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? पिता, माता से ज्यादा। और पुत्र को सबसे ज्यादा प्रेम कौन करता है? माँ, पिता से ज्यादा। बेटे से प्यार माँ करती है, बेटी से प्यार पिता करता है। ये बेटियां, वास्तव में लोग कहते हैं कि हमारे घर बेटी हुई और निराश हो जाते हैं। अरे बेटी लक्ष्मी है, बेटी पिता का वो स्वाभिमान है, बेटी वो शान है। मैं बार बार कहती हूँ, बेटा भाग्य से होता है, बेटियां सौभाग्य से होती हैं। जब किसी के घर का भाग्य उदय होता है, उसके घर में बेटा होता है, मगर किसी के घर में जब 100 गुना भाग्य उदय होता है, तब बेटियां जन्म लेती हैं। बेटा भाग्य से, बेटियां सौभाग्य से। बेटा घर का चिराग है तो बेटी घर की दीपक है। बेटा घर की जान है तो बेटी घर की शान है। बेटा मान है, बेटी स्वाभिमान है। बेटी आन, बेटी शान, बेटी है धरा का मान। प्यारे, बेटियां वो पिता का स्वाभिमान है। ध्यान देना, बेटा एक कुल को देखता है, बेटी 3 कुल को देखती है, ननिहाल को, माता पिता को और ससुराल को। बेटी 3 कुल को तारती है, 3 कुल को जोड़ती है, बेटा केवल 1 कुल को। बेटा तुम्हें छोड़ भी देगा, बेटी कभी न छोड़ेगी। ससुराल भी बेटियां चली जाती हैं तो कहती हैं, माँ पिताजी ने दवाई लिया, पिताजी कैसे हैं? बेटियां पूछती, और आपका लाल 12 बजे रात आता है, एक बार ये भी नहीं कहता कि पिताजी भोजन किए कि नहीं। जिस माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, कागज प्रॉपर्टी की संपत्ति बेटों के हाथ में होती है।
बेटियों को तो एक बार दे के विदा कर देते हैं ससुराल। सारी संपत्ति का कागज किसके हाथ में होता है? बेटों के, बेटियों के हाथ में नहीं होता। आज हमारे सरकार, केंद्र सरकार ने बड़ा सुंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कही। सेल्फ डिपेंड हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पर निर्भर ना हो, आत्मनिर्भर हो। और बेटियों को भी वही अधिकार पिता में दिया है जो पुत्र का है। बेटियां लेना चाहें तो ले सकती हैं। मगर मैं एक निवेदन करूंगी कि यदि ससुराल में जगह ना हो, यदि पति एक बार धोखा दे दे, सास ससुर साथ ना दे, तो उस बेटी को भी अधिकार और घर दे देना। क्योंकि यदि आपका ससुराल अच्छा है तब पिता के घर हिस्सा मत लेना, क्योंकि बेटी का घर ससुराल होता है, मायका नहीं। यदि आप मायके में हिस्सा लोगी तो फिर आपकी ननद भी आपके घर में लेगी। ये तो परंपरा है कि आप यहाँ की बेटी हैं तो किसी के घर की बहू है। लड़की का घर ससुराल होता है। परंतु मैं निवेदन करना चाहूंगी, अपने बेटियों को 2 रोटी कम खिलाना, 1 कपड़ा पहनाना, हर परिस्थिति में जीना सिखाना, तिलक मत देना। वो तिलक ना दे करके उस पैसे से अपने बेटी को पढ़ा देना, बढ़ा देना। एक प्लॉट लेके छोड़ देना कि जिस दिन ससुराल वाले साथ ना दे तो आपकी बेटी सुसाइड ना करे, पिता के घर आके रह सके। तिलक मत देना, मगर बेटी को पढ़ा देना, बेटी को उस योग्य बना देना कि अपने पैरों में खड़ी हो सके, अपने पैरों में खड़ी हो सके। हला ऐसा सब परिवार नहीं होता है, परंतु ऐसे कितने घर हैं जहां पर बेटियों का मान सम्मान नहीं। जो पिता धन भी देता है तिलक के रूप में, धर्म रूपी बेटी भी दे देता है, और उसके बाद उस बेटी को मार देते हैं, उस बेटी को निकाल देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या दिया। मैं निवेदन करना चाहूं कि पैसा तो मिल जाएगा, पैसा तो मिल जाएगा, मगर बेटी रूपी धर्म नहीं मिलेगा। बेटी धर्म है, धन तो मिल जाएगा। आज हमारे देश की बेटियां, कोई वायुसेना, कोई जल सेना, कोई थल सेना है। आपको पता है कल ऑपरेशन सिंदूर सार्थक हुआ। मैं सैल्यूट करती हूं अपने देश के सिपाहियों को, जिन्होंने बेटियों के सिंदूर का बदला खून के रक्त से लिया। परंतु आपको पता है कि मेरे देश की बेटी ने क्या किया है? आपको पता है कुरैशी नौगंग बुंदेलखंड, मेरे मध्य प्रदेश की बेटी सोफिया कुरैशी ने ये ऑपरेशन किया है। मेरे मध्य प्रदेश की बेटी सोफिया कुरैशी ने ये ऑपरेशन कल किया है, ऑपरेशन सिंदूर का। धन है देश की बेटियां जो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, मिस इंडिया बनती हैं। प्रतिभा पाटिल इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री आज नहीं रही, मगर विदेश मंत्री बन के रही। मेरे देश की बेटियां रिक्शा, ऑटो, गाड़ियां चलाने लगी बेटियां, अंतरिक्ष तक आजमाने लगी बेटियां, और गाड़ी रिक्शे चलाते चलाते तक अर्थी लेकर शमशान तक जाने लगी बेटियां, जाने लगी बेटियां। हमारे देश की बेटियां आज किसी से कम नहीं है, पुरुषों से कंधा मिला के चलती है। हम किसी से कम नहीं। नारी वो कार्य कर सकती है जो धरती पर कोई नहीं कर सकता। ध्यान देना, एक नारी अपने गर्भ में एक पुरुष का सृजन कर सकती है। ध्यान देना,
यदि एक वो जीवन दान दे सकती है, एक पुरुष को जन्म दे सकती है, जो धरती पर कोई नहीं कर सकता, कोई पुरुष कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, यदि नारी एक मनुष्य को जन्म दे सकती है तो नारी सब कर सकती है। नारी लक्ष्मी है, सरस्वती है, चंडी है। लक्ष्मी बन के धन भरती है, सरस्वती बन के ज्ञान देती। या कुंदेंदु तुषार हर धवला, या शुभ्र वस्त्राविता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या स्तेत पद्मासना। जब धन चाहिए तो दीपावली में क्या कहते हैं? जय लक्ष्मी रमणा। यही आरती करते हैं ना, जय लक्ष्मी रमणा। आज लक्ष्मी माँ को बुलाते हैं। जब ज्ञान होता है तब मां सरस्वती। ध्यान देना, पापों को धोने वाली गंगा, बैतरनी भव से पार करने वाली गौ माता। ध्यान देना, जब व्यक्ति अपने शरीर को छोड़ता है, मरते समय जिसे गौदान किया जाता है वो कभी नरक नहीं जाता। बैतरनी पार करने वाली गाय, गाय कौन है? नारी है। पापों को धोने वाली कौन है? गंगा, गंगा कौन है? नारी। महामंत्र कौन है? गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः। मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मंत्र को ओपन नहीं करना चाहिए। लोग आज बजाते हैं साउंड में, जो गलत बात है। गायत्री महामंत्र है। बोलिए गायत्री मैया की जय, गंगा मैया की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय। ध्यान देना, भारत माता। हमारे भारत को क्या कहा गया? माता। कभी आपने सुना इंग्लैंड माता, अमेरिका माता? मेरे भारत को मां कहा गया। क्यों? ये भारत सीता, सावित्री, गायत्री, गीता, गाय की धरती है। ये यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग हुए, यहाँ 51 शक्तिपीठ हुई। ये राम कृष्ण की भूमि है। ये सीता, गायत्री, सावित्री की भूमि। हमारे देश में बेटियों में वो शक्ति होती है कि यदि पतिव्रता नारी है तो उसके पति को यमराज भी नहीं छू सकता। 26 को बट सावित्री का व्रत है। सत्यवान की जान बचाने के लिए मां सावित्री यमराज से लड़ गई। सत्यवान की पत्नी सावित्री जब यमराज के दूत लेने आए तो ऑब्जेक्शन लगा दिया, मेरे पति को छूना। बोले तुम्हारे पति की आयु पूरी हो गई। जिसकी पत्नी पतिव्रता उसके पति को मौत भी नहीं मारती। सावित्री ने यमराज जी को प्रणाम किया। यमराज ने कहा खुश रहो। बोले मेरी खुशी मेरे पति पर है। बोले अखंड सौभाग्यवती भव। बोले आप मेरे सुहाग को लेके जा रहे हैं और सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो भैया। यमराज भी संशय में पड़ गए, मैंने ऐसा आशीर्वाद दे दिया, और यमराज को प्राण को लौटाना पड़ा। और जब सावित्री ने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, उस दिन इस जेठ की अमावस्या के दिन बट सावित्री का पूजन किया, परिक्रमा किया, सूत बांधा, श्रृंगार किया, शिव को जल चढ़ाया और पति से सुंदर प्रेम करके चरणों की पूजा करके अपने सततित्व को बताया। ये है भारत की नारी। भगवान को जन्म देने वाली, राम जी को प्रकट करने वाली सामर्थ्य कौशल्या में, कृष्ण को प्रकट करने का सामर्थ्य मां देवकी में, हनुमान जी जो अतुलित बलधाम में हेम सैला बदे हम धनुज बन किसान नाम ज्ञान नाम गगन्यम, अतुलित बलशाली है, शिव का अवतार है, उनकी मां अंजना। बोले अंजना मैया की जय। ये भारत की नारी जो राम को जन्म दे सकती, कृष्ण को, हनुमान को। इतना ही नहीं, गणपत नाम तुम्हारो लीनो प्रथम, तिनको प्रथम पूज्य तुम कीनो। जिनकी प्रथम पूजा होती वो श्री गणेश जी को जन्म देने वाली पार्वती मैया है। बोलो पार्वती मैया की जय। तो जो गणेश को प्रकट कर सकती है, जो राम को प्रकट कर सकती है, जो हनुमान को प्रकट कर सकती है, वो सामर्थ्य भारत की नारी में है। ध्यान देना, 15 दिन पहले हमारे भारत की नारी का सिंदूर मिटा था।
हम लोग बहुत दुखी थे कि देश में क्या हो रहा, खाओ देश का बजाओ विदेश का। ये कश्मीर की धरती, ये पहलगांव की धरती का जो कांड हुआ था वो कश्यप ऋषि की तपोस्थली है प्यारे। कश्यप ऋषि के नाम से पड़ा कश्मीर। जब कश्मीर में मेरी माताओं ने सिंदूर को मिटाया तो आज हमारे देश के सैनिक, देश के माननीय प्राइम मिनिस्टर ने सिंदूर का बदला बहते हुए रक्त से लिया और सिंदूर ऑपरेशन को सार्थक किया। और उसके बाद हमारे देश में कल दिवाली भी मनाई गई। आप सभी को बधाई। सच्ची श्रद्धांजलि तो यहाँ, सच्ची राष्ट्रभक्ति यहाँ। राष्ट्र बचेगा तो राम बचेंगे, राम बचेंगे तो धर्म बचेगा, धर्म बचेगा तो हम बचेंगे, हम बचेंगे तो सब बचेंगे, और हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जागो, एक बनकर के जागो अपने सनातन धर्म के प्रति। प्यारे लोग कहते हैं हम क्या करें, पड़ोसी नहीं करता। सुनना, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदलें, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, पर्वत का सुहाना बदलेगा। गंगा की कसम यमुना की कसम ये सारा जमाना बदलेगा। बोलो भारत माता की जय हो। हमारे भारत को माँ कहा गया। प्रभु श्री राम जी के छोटे अनुज भरत जी महाराज जी से मेरे देश का नाम भारत पड़ा। बोलो भरत जी महाराज की जय, भारत माता की जय। ये हमारा देश है, ये हमारा सनातन। इस सनातन को कोई मिटाने वाला पैदा नहीं हुआ। ध्यान देना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। सत्यमेव जयते यदा यदा हे धर्मस्य। ध्यान देना, ये सनातन को मिटाने वाला जब रावण कंस नहीं मिटा सका तो गीदड़ क्या मिटाएंगे। जो सनातन नहीं मिटा रावण की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन गीदड़ों के भौकार से। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ये हमारा सनातन धर्म, ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार कहाँ से आते हैं? माँ से, बेटी से। आज इस धरती की माँ जनक नंदनी, इस बिहार की बेटी, मिथिलांचल की बेटी माँ जानकी जी की जब विदाई होने वाली लगी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनामोहु, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जिनके ध्यान से व्यक्ति की बुद्धि निर्मल हो जाती है, जो भगवान की प्रिय नहीं, बहुत प्रिय नहीं, अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। कोई प्रिय होता है दादाजी, कोई बहुत प्रिय होता है, मगर मेरे ठाकुर जी की जो प्रियतमा है, जो हमारी माँ जनक नंदनी माँ किशोरी जी हैं, वो ठाकुर जी को अतिशय प्रिय। प्रेम हृदय से होता है प्यारे, प्रेम परमात्मा से होता। आज जनक नंदनी की विदाई हुई, इस बिहार की बेटी ने शक्ति को जन्म दिया। सीता कौन है? शक्ति है। और राम जी कौन है? शक्तिमान है। तो शक्तिमान तो शक्ति के पास जाएगा। आप सब कौन हैं? शक्ति हैं। परमात्मा से प्रेम करो, अन्यथा मत लेना मेरे भाइयों। हाड़ मांस का बना पति, मांग में भरा सिंदूर, लेता है 7 वचन, करते हो 7 फेरे, और 7 साल छोड़ो, 7 महीने में दे देते हो डाइवोर्स। और क्या कहते हैं, तुम्हारे बाप ने क्या दिया? धिक्कार है। अरे बेटी से बड़ा क्या कोई धन हो सकता है? अरे धन तो कमा लोगे, सोना गिरवी करके छुड़ा लोगे, खेत को गिरवी करके छुड़ा लोगे, मकान को गिरवी करके छुड़ा लोगे। मेरे प्रश्न का उत्तर देना। बेटी को विदा करके दूसरे दिन यदि बेटी का बाप कहे कि मेरे बेटी को कुमारी पवित्र लौटा दो, तो बेटी पवित्र लौट के नहीं आएगी। तब तक एक रात में उसके ऊपर दाग लग गया होता है, और वो दाग जीवन भर के लिए होता है।
तो बेटी रूपी जो धर्म है बेटे, बेटे से तुलना बेटी की मत करो। अब बेटे से तुलना बेटी की हो भी नहीं सकती। जो बेटी बेटे को पैदा कर सकती है वो बेटे से तुलना कैसे कर सकते हैं प्यारे। आप अपने बेटे से बोलो, कमा सकते हो, कर सकते हो, लड़ सकते हो, मिट सकते हो, दे सकते हो, परंतु जन्म नहीं दे सकते। पुरुष कभी जन्म सृजन नहीं कर सकता, नारी सृजन करती है, नारी शक्ति है। ध्यान दें, शिव जी की एक शिवरात्रि, माँ दुर्गा की 9 शिवरात्रि, पुरुष की एक रात्रि, नारी की 9 रात्रि। नारी यदि राधा बन के प्रेम करना जानती है और सीता बन वनवास करती है, लक्ष्मी बन भंडार भरती है, सरस्वती बन ज्ञान देती है, तो ध्यान देना चंडी बन संहार भी करती। ये है नारी शक्ति। नारी का सम्मान करो। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। आज जनक जी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, जैसा प्यासा पानी के लिए तड़पता है, जैसे किसी पेड़ में वज्र गिर जाए और वो वज्र फट जाए। आज जनक जी जब बिटिया को विदा कर रहे हैं तो रो रहे हैं। मां सुनैना सीख दे रही है। ऐसा लग रहा जैसे शरीर से हृदय जा रहा हो। एक पिता संसार में अपने पुत्री से बहुत प्रेम करता है। पिता को कुछ नहीं चाहिए, जाके पिता से पूछो कि तुम किससे प्रेम करते हो। बेटा वंश है, नाम तो बढ़ाएगा मगर प्रेम बेटिया से। बड़ी सुंदर एक भाव याद आ रहा। एक पंडित जी थे, एक उनको बेटी हुई, पंडितानी का निधन हो गया। जैसे निधन हुआ तो पंडित क्या करने लगे, बिटिया को लेकर के अपना जीवन यापन करने लगे। छोटी सी बिटिया थी, लकड़ी लाते थे, रोटी बनाते थे, खुद रोटी खाएं, बिटिया को खिलाएं, बिटिया को लेकर के सो जाएं, पुनः फिर कार्य करें। बाप बेटी रहते थे। समाज में एक पुरुष थे, उन्होंने कहा कि पंडित जी ये बिटिया आप हमें दे दीजिए और आप जंगल में लकड़ी काट के लाइएगा और मैं बिटिया को रखूंगा, आप रोटी बनाइएगा, बिटिया हमें दे दीजिए। क्योंकि आप जंगल में जाते हो तो बेटी को लेकर के जंगल में चढ़ते हो। उन पंडित जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कहा बेटा होता तो दे देता, बेटी है ना, बेटी नहीं दूंगा। बेटी कभी पिता को भार नहीं लगती, बेटियां पिता को कभी भार नहीं लगती। मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। धन है ऐसे पिता को। और उस बेटी को तुम ले जाते हो शादी करके, प्रेम करते हो, बड़े बड़े सपने दिखाते हो। कुछ दिन व्यतीत होता है तो कहते पैसे मंगवाओ। तुम्हारे पिता ने क्या दिया? फर्नीचर नहीं दिया, गाड़ी नहीं दिया। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे को। अपने बेटे को इतना पढ़ाओ, इस लायक बनाओ कि तिलक मांगने की जरूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि तिलक देने की जरूरत ना पड़े। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बेटियों को पढ़ाओ। आज मेरे पिताजी ने हमें पढ़ाया, आज मेरी माँ ने हमें संस्कार दिया, आज पूरा श्रेय हम अपने माता पिता को देते हैं। मेरी माँ ने सदैव हमें धर्म के मार्ग में चलना सिखाया। बेटियां बाहर निकलती हैं तो सिसकती हैं। माँ बाप कहते हैं, बेटियां जब घर से बाहर निकलती तो कहते हैं पिता की लाज को बचाना, ध्यान देना। बेटियां बिना कहे अपने पिता की लाज बचाती हैं। बेटियां सिसकती हैं, अपने सपनों को खोती हैं, फिर भी झुक जाती हैं। बेटियां कभी अपनी इज्जत नहीं गवाती। अपने बेटे से कहना, अपने उस लाल से कहना कि बेटा तुम बड़े हो रहे हो, किसी के बेटी
किसी के बाप के बेटी में दाग मत लगाना। यदि तुम्हारा बेटा किसी के बेटी के आंचल में दाग नहीं लगाएगा तो किसी के बाप की बेटी की लाज नहीं जाएगी, कभी दाग नहीं लगेगा। बेटियां सदैव अपने आप को बचाती हैं, क्या फर्क पड़ता अपनी है पराई है। हम पुरुषों के बीच में बैठते हैं, पुरुष हमारे पिता भी हैं, पुरुष हमारे भाई भी हैं, पुरुष मेरे पति भी हैं, पुरुष मेरा पुत्र भी है। पुरुष तो कई रूप में होते हैं। बेटी का बाप हर जगह बेटी के साथ नहीं होता, मगर हर बेटी का बाप हर जगह होता। किसी की बेटी सम्मान करो। बेटियों को कहते हैं बड़ी हो गई हो, दाग मत लगाना। बेटियों को आगे बढ़ाइए, पढ़ाइए। हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज देश की जनगणना सर्वे उठा के देखिए, बेटियों की संख्या कम हो गई। बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कहां से पाओगे। अपनी बेटी पराये घर जाती है, पराये घर की बेटी तुम्हारे घर आती है, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाती है, तुमसे प्रेम करती है, तुम्हारे माँ बाप की सेवा करती है, समाज में रहती है, और फिर भी वो सिसक करके आंचल लेकर के चलती है कि कोई देखे ना। क्यों? यदि हमारे पिता हमें देख सकते हैं तो फिर हमारे गांव के चाचा जी हमें क्यों नहीं देख सकते। मैं उनकी बेटी जैसी हूं। और बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं है, ध्यान देना। प्रेम एक से होता है, विवाह एक से होता है, परंतु सम्मान हर एक का होता है। हर बेटी हर माँ सम्मानीय है, वंदनीय, पूजनीय। आज माता सुनैना सीख दे रही है कि हे सीता, सास ससुर के चरणों की सेवा करना, पति से प्रेम करना, पति के दुख सुख में साथ चलना, कुल का नाम बढ़ाना। ध्यान देना, पत्नी जो लड़की विवाह करके पुरुष से पत्नी बन जाती है, अब वो उनके जो पति होते हैं, विवाह करने वाली पत्नी पत्नी नहीं होती, भोजन बनाने वाली भी पत्नी पत्नी नहीं होती, घर चलाने वाली भी पत्नी पत्नी नहीं होती। वास्तव में वो पति, वो पुरुष, वो सौभाग्यशाली है जिसकी पत्नी पतन का कारण ना बन करके, जिसकी पत्नी केवल भोजन घर परिवार ना चला करके अपने पति को धर्म के मार्ग में ले जाए, वो धर्म पत्नी कहलाती है। पत्नी वो है, पत्नी मत बनो, पतन का कारण मत बनो, धर्म पत्नी बनो। अपने पति को गलत मार्ग से अच्छे मार्ग में ले जाओ, अपने पति का साथ दो, अपने पति से प्रेम करो। और यदि नहीं होता तो परमात्मा से प्रेम करो, इन दुनिया वालों से मत करो। मगर हाँ भाइयों, आप भी पति बनो, पतीला मत बनो, चाय पत्ती मत बनो, पति बनो। पति मीन्स पतन का कारण मत बनो। पति मीन्स क्या होता है, ध्यान देना। पति मीन्स जो पालन करे, जो भरण पोषण करे, उसे पति कहते हैं। पिता किसे कहते हैं? जो भरण पोषण करे उसे पिता कहते हैं। पुत्र किसे कहते हैं? जो भरण पोषण करे उसे पुत्र कहते हैं। तो परम पिता किसे कहते हैं? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताके नाम भरत यस होई। पासे पिता, पासे पी से, पी बहुत प्यारा शब्द है। पी से पिता, पी से पति, पी से पुत्र, पी से परिवार, पी से पैसा, पी से पब्लिसिटी। हम पी के पीछे भागते हैं, परंतु प्यारे पी से पतन भी होता है। तो पतन की ओर ना जा करके पी से परमात्मा की ओर जाओ। पी से अच्छी पत्नी, धर्म पत्नी बनो, पी से पति महापुरुष बनो, और अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने पत्नी को, अपने माता पिता को, अपने भाई को, अपने बच्चों को प्रेम से लेकर के जीवन को जियो करो। अपने घर परिवार से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो, अच्छा जीवन जियो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्तव्य करो और जीवन जीने का आनंद लो। भैया यहाँ कोई न परमानेंट, भैया भजन करो अर्जेंट। यहाँ कोई परमानेंट नहीं है।
परमात्मा का केवल एक भजन है जो परमानेंट रहने वाला है। चाहे कितना लगा लो सेंट भैया, कोई न परमानेंट। इसलिए अपने परिवार अपने पत्नी से रहो तो लोग कहे फलाने थे बड़े अच्छे थे, आज नहीं रहे। अब बहुत चले जाते हैं, कहते भैया भले गया, जब तक रहा तो ना जिया ना जीने दिया। ध्यान देना, जियो और जीने दो। आज देश में दुर्दशा हो रही है, ना लोग जी रहे हैं ना जीने देते हो। कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये मनुष्य हैं, यही राक्षस हैं। इंसान बनो, मानव बनो, दानव मत बनो। चलिए विदाई की ओर चलते हैं। माता जानकी की विदाई करती है। माँ जानकी पालकी से उतर करके बार बार पिता के हृदय लगती हैं, रोती हैं। बार बार जानकी जी जनक जी के हृदय में लगती हैं। आज बिटिया अपने पिता के हृदय में लिपट करके रोती है। सखियों से रोती है, माँ से रोती है, बहनों से रोती है। जानकी मैया की विदाई हो रही है। कैसी विदाई हो रही है ओम जी? बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। आइए हम विदाई गीत को श्रवण करते हैं, उसके बाद मीठी मीठी कथा को रसवादन करेंगे। दिनवा जिरनी बेटी भूखल पियासल, दिया हरे दुआई दीन। दिनवा जिरनी बेटी भूखल पियासल, दिया हरे दुआई दीन। कोरे कोरे दूधा पियावली
डोलिया उठावे मिली पति तो घरवा, पति तो घरवा, बनी के कोयलिया चली जाए। डोलिया उठावे मिली पति तो घरवा, पति तो घरवा, बनी के कोयलिया चली जाए। दिनवा जरनी बेली मुगल पिया रतिया अरे दुआ की नींद है। कोरे कोरे दूधवा मियावली के बेटी, पुत्र से अधिक दुलार है। 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 प्यारे माँ जानकी जी की विदाई होने लगी। आज जनक जी रो रहे हैं, सब समझा रहे हैं कि आप विदेह हो, पुरुष हो। मैंने आज पहली बार देखा कि पुरुष के भी हृदय में इतना दया। जनक जी कहते हैं मैंने किसी के लिए कभी ये अनुराग, ये राग, ये प्रेम नहीं आया जो जानकी जी के लिए। आज जनक जी रो रहे हैं बिटिया की विदाई में। माँ सुनैना रो रही है, सखियां रो रही है, उस पिजड़े में बैठा वो तोता रो रहा है। माँ किशोरी जी के चरणों की ये पायल कि वो घुंघरू रो रही है कि हे जानकी, इन पायल को तुम कभी हमको अपने से अलग मत करना। किशोरी जी को जब नई पायल पहनाने लगे तो पुरानी पायल रो पड़ी। हे जानकी, इस जनकपुर में बचपन से लेके आज तक तुमने हमें अपने पैरों में बांधा और आज तुम हमें जनकपुर में छोड़ के अयोध्या जा रही हो। तुम हमें अपने पैरों से अलग मत करना। किशोरी जी के पैरों की पायल भी रो रही है। जानकी जी सखियों से कहती हैं, हे सखी, मेरी पायल मत खोलना, दूसरी पायल पहना देना, नई पायल पहना देना ससुराल के नाम की, पति के नाम की, मगर मेरी पुरानी पायल मत खोलना। सत्य है, वो बचपन की गलियां, वो बचपन की सखियां, वो बचपन के खिलौने लौट के नहीं आते। जानकी जी को जनक जी पालकी में बिठाते हैं। माँ सुनैना समझाती है, किशोरी जी जानकी मैया बार बार पालकी से उतर के माता पिता के गले लगती हैं और रुदन करती हैं। प्यारे बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का सौंप दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी से बड़ा कोई धन नहीं होता। एक पिता, ध्यान देना, बेटियां राजाओं के घर में जन्म लेती हैं, भिखारियों के घर में नहीं। बेटी का पिता सदैव बड़ा होता है, जो अपनी बेटी रूपी धन रूपी को सौंप रहा है किसी के हाथ में। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहते हैं, हे जनक जी आप विदाई करिए। जनक जी दशरथ जी के हाथ पकड़ करके हाथ जोड़ा और कहा, आप बेटे वाले हो, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आजकल के बेटे के पिता का जो रुतबा होता है ना, कितना बड़ा होता है। मैं तो लड़के वाला हूं। आज दशरथ जी महाराज ये बता रहे हैं समाज को कि बेटी लेने वाला सदैव रंक होता है, गरीब होता है। अमीर तो बेटी का पिता होता है, बेटे का पिता नहीं होता। हाथ बेटे के पिता को जोड़ना चाहिए, बेटी के नहीं। मगर बेटी का पिता अपनी पगड़ी अपनी बेटी दे देता, हाथ जोड़ लेता। मेरी बेटी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना।
गलती बेटी की ना हो, गलती करे परिवार, सजा मिले बेटी को, फिर भी बेटी का पिता हाथ जोड़ता है। आज जनक जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बिटिया सौंप रहे हैं, हम अपनी जानकी जी को सौंप रहे हैं। मेरे जानकी से, मेरे सीता से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। दशरथ जी कह रहे हैं हाथ मत जोड़िए, मैं बहू नहीं मैं बेटी लेके जा रहा हूं। धन्य है ससुर हो तो दशरथ जी जैसे। आज जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो बेटियों में अब बहू में भेद नहीं करते, मगर गांव में अभी भी भेद किया जाता है। बेटी गलती करे तो वो गलती गलती नहीं, और बहू गलती करे, यदि सब्जी में नमक भी तेज हो जाए तो जाके पड़ोसी को बताते हैं, अरे यदि नमक तेज हो गया, बहू से तो बोल दो ना कि बेटा आज नमक तेज है, कल से थोड़ा कम डालना। तुरंत झगड़ा सॉर्ट आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। सब्जी में नमक तेज हुआ, बहू को नहीं पता चला क्योंकि सबसे पहले सास ने भोजन किया। पड़ोसी को पता चल गया, जब बाद में बहू रोटी सब्जी ग्रहण करती है उसे पता चलता है कि आज हमसे नमक तेज हो गया, और वो बेटी कहती है कि माँ गलती हो गई। तो सास कहती है तू क्या जानेगी, तू तो पराए घर से आई है, तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया। ध्यान देना उस बेटी पर क्या गुजरता होगा। एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर जब उसके बात माँ बाप की आ जाए, बेटी सहन नहीं करती। बेटी सब दुख सह सकती है, जब मगर बेटी के स्वाभिमान में बात आ जाए तो बेटियां नहीं सहती। आजकल लोग कदम उठाते हैं तो कहते हैं बेटियां कदम उठाते हैं। अपने सम्मान के लिए कदम उठाना चाहिए। कदम, कलम और वचन, ये तीन चीज उठाना चाहिए, मगर सोच समझ के, विचार करके, नहीं तो फिर पछताना भी पड़ता है। यदि आप घर से कदम उठा रहे हो तो गलत कदम मत उठाइए, सुसाइड मत करिए, गलत दोस्त मत रखिए, गलत जगह मत जाइए, गलत लोगों के साथ मत रहिए, गलत मत करिए। धर्म के मार्ग में चलिए, अच्छा कार्य करिए, आत्मनिर्भर बनिए, कदम उठाइए। और कलम, एक साइन से पूरी प्रॉपर्टी किसी के नाम हो सकती है, एक साइन से अकाउंट खाली हो सकता है, एक साइन से। तो कलम, कलम मीन्स पेन, सिग्नेचर, सोच के। दूसरा वचन, किसी को वचन दीजिए, आई प्रॉमिस यू। आज कहते हैं ना, किसी को प्रॉमिस करिए तो निभाइए, वरना वचन मत दीजिए। कलम, कदम, वचन, मगर आज तीनों का मूल्य नहीं है। ना लोग आज के बच्चे कदम अच्छे उठाते हैं, ना अच्छा कलम चला रहे हैं, ना वचन दे रहे हैं। एक घर वाली तो एक बाहर वाले, वचन दो दो जगह। कितने जगह वचन देते हैं? दो जगह। पहले एक के साथ निभा लो, तब दूसरी के साथ निभाना। प्रेम करो किसी एक से, करो किसी नेक से, मत करो हर एक से। प्यारे, कन्यादान एक बार होता है, कुछ चीजें एक बार होती हैं। कन्यादान, गौदान, भूमि दान, मगर ध्यान देना, जन्म एक बार होता है, दान एक बार होता है, मृत्यु हो गई फिर ये जीवन मिलने वाला नहीं। बिटिया का कन्यादान एक बार करके दोबारा उस बेटी का विवाह कन्यादान नहीं होता, पिता नहीं करते। घोर कलयुग चल रहा भैया, दो बच्चे की मम्मी दो दो बार कर रही है, दुर्भाग्य। ये सब जानते हैं कौन है? ये सब सुरपंखा है, ये सब मंथरा है। अपने पति से प्रेम करो, प्रेम करो। प्रेम तो प्रेम है प्यारे, प्रेम की पराकाष्ठा, जहां प्रेम है वही परमात्मा है। प्रेम करो पर पति से करो, दूसरे से मत करो। परमात्मा से करो, परिवार से करो। मैं बार बार बताती हूँ। आज जानकी जी अपने हृदय में प्रभु को, अपने पति को प्रेम भाव से माता पिता से विदाई लेकर चलती हैं अयोध्या की ओर।
जानकी जी की विदाई होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की विदाई उत्सव की जय। छोटा सा भाव, बेटियों का सम्मान के लिए 2 पंक्ति समर्पित करती हूँ। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वाले हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो बेटी का संतान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। सम्मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वाले हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले हमें बता दो बेटी का सम्मान नहीं। क्या है? बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वाले हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ध्यान देना, बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी कभी न छोड़ेगी। बेटा तो एक कुल को जोड़े, बेटी 3 कुल जोड़े है। सास ससुर और माता पिता वो पति के संग में चलती है। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वाले हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटी घर की लक्ष्मी होती है। ध्यान देना, जिस घर की बहू हंसती है, बोलती है, श्रृंगार करती है, सुंदर सुख से रहती है, उसके घर में देवता रमण करते हैं। यत्र नारी पूज्यन्ते, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण होते हैं। और जिस घर की नारी रोती है वहां दैत्य दानव निवास करते हैं। तो नारी का सम्मान करो, धन कमाओ, लक्ष्मी कमाओ, पैसा कमाओ तो लक्ष्मी के हाथ में दो। अच्छा, जो वस्तु जहां होती वहीं शोभा देती है। अब लक्ष्मी को कहीं और बैठाओगे थोड़ी रहेंगी। 2 रुपया कमाइए, 4 रुपया कमाइए, 2000 कमाइए, 10,000 कमाइए, लाख कमाइए, पत्नी के हाथ में दीजिए, फिर पत्नी से लीजिए, कार्य करिए, अच्छी बात, हिसाब लीजिए, अच्छी बात, परंतु पत्नी से प्रेम कीजिए, सम्मान करिए, पत्नी के हाथ में लक्ष्मी को दीजिए। आपके घर में कभी pays की कमी नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से जानकी जी की विदाई हुई। उसके बाद जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। बोलिए ध्यानाथ की जय। चारों दुल्हा चारों दुल्हन की विदाई हुई। पिताजी गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी जाते हैं। तीनों सास परछन के लिए चलती। जानकी जी जैसे बिहार मिथिलांचल से अयोध्या की ओर गई, तीनों सास ने सुंदर थाली सजाई, दीपक पान का पत्ता, और बहू के गाल सेकने के लिए चली, परछन करने को चली। ये सब परंपरा हमारे सनातन धर्म शास्त्र में। विवाह कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, सास कैसी हो, ध्यान से सुनना। तीनों सास माँ कौशल्या सुमित्रा के कही सुंदर गीत मनोहर वाणी से गाती हुई अपने बहू का परछन करती हैं, नजर उतारती हैं, पान के पत्ते से गाल सेकती हैं, चावल अक्षत से भरे लोटे को घर के मुख्य दरबार में दाएं कदम से लक्ष्मी के रूप पर अक्षत से कलश को अंदर के ऊपर गिराते हुए प्रवेश करती हैं। हल्दी का लेपन से दरवाजे में थप्पा लगता है, उसके बाद अंदर आती हैं, प्रवेश करती हैं। सुंदर रस्म तिलक मुंह मीठा कराया जाता है।
उसके बाद दूध और अंगूठी की रस्म होती है। जो अंगूठी को दूध से सबसे पहले निकालेगा उसकी जीत होगी। प्यारे प्रभु पाते हैं अंगूठी को, ध्यान देना, पतियों से निवेदन है। प्रभु श्री राम जी को अंगूठी मिलती है, प्रभु श्री राम जी अंगूठी को छोड़ देते हैं। क्यों? कि ये अंगूठी जानकी को मिलनी चाहिए। जब ये अंगूठी जानकी को मिलेगी, माताओं ने शर्त लगाया है कि जो अंगूठी को निकालेगा उसकी सदैव जीत होगी। और जब पति के साथ पत्नी खड़ी होगी, पत्नी की इज्जत पति के हाथ में होती है। जब जानकी की इज्जत होगी, ध्यान देना, ससुराल में जिसका पति इज्जत करता है उसका परिवार इज्जत करता है। जिसका पति इज्जत नहीं करता उसका कोई इज्जत नहीं करता। प्रभु श्री राम जी अंगूठी को छोड़ देते हैं, जानकी मैया निकाल देती है। किशोरी जी की जीत होती है। बोलिए जनक नंदनी की जय। ये रस्म होई, रस्म के बाद मुंह दिखाई होती है। माँ कौशल्या ने हीरे मोती का हार लिया, सुंदर सिल्क के सुंदर रेशमी वस्त्र लिए, और बहू का किशोरी जी जानकी जी की घूंघट उठाई, सुंदर हीरों से जड़ा हार, सुंदर रेशमी वस्त्र को दिया, और राम जी का हाथ पकड़ा, जानकी जी के हाथ में दिया। ध्यान से सुनना, बेटी का हाथ पिता दामाद के हाथ में देता है, ये समझ में बात आती है कि पत्नी पति का हाथ थाम के चले। पिता आज अपने पुत्री को पुत्री के पति के हाथ में यानी दामाद पहुना के हाथ में सौंपते हैं, परंतु यहाँ अयोध्या में जस्ट अपोजिट। ध्यान दीजिए, अयोध्या से सीखिए सास कैसी होनी चाहिए। आज की सासें कहती हैं बहू से प्रेम करे तो जोरू का गुलाम। अब बेटी दामाद बेटी से प्यार करे, अरे हमारा दामाद तो हीरा है। बेटी से दामाद प्रेम करे तो अच्छी बात है, बेटी से दामाद प्रेम करे तो बड़ी अच्छी बात। अब बहू से बेटा प्रेम करे तो गुलाम। वाह रे सासू माँ, यहाँ कितनी सास बैठी हैं, हाथ उठाइए थोड़ा, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अच्छा हाथ नहीं उठा, बैठी सब सास हैं, सीनियर सिटीजन, हमें पता है, मगर हाथ नहीं उठाएंगी ना। चलिए, सास भी कभी बहू थी, है ना। माता कौशल्यानी जी ने राम जी का हाथ लेकर के सीता जी के हाथ में दिया। ध्यान देना, जितनी सासें हैं आज जाना अपने बेटे का हाथ बहू के हाथ में देना, और नहीं देंगी तो बेटा बहू का ही है, जाने वाला आपके। शादी से पहले तक बेटा माँ का, अब विवाह के बाद बहुरिया का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, कौशल्या जी ये बताना चाहती हैं कि पुत्र माँ का विवाह के पहले तक, उसके बाद पुत्र को जिम्मेदारी दे दो कि तुम्हारी पत्नी है। माता पिता का भी करो मगर पत्नी का भी करो, पत्नी का करो तो माता पिता का भी करो, दोनों चीजें हैं, एक नहीं। कौशल्या जी ने राम जी का हाथ जानकी जी के हाथ में दिया और एक सुंदर सा नाम दिया, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जान तेरा वरो। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। प्यारे, करुणा निधान नाम दिया, करुणा निधान नाम दिया। आज जब हनुमान जी लंका में गए तो सीता जी को कौन सा ज्ञान दिया? सत्य शपथ करुणा निधान की, हे जानकी मैया मैं करुणा निधान का दूत हूँ। अच्छा, कौशल्या जी ने ये नाम कान में दिया था, किसी ने सुना नहीं था, केवल सास और बहू के बीच की बात थी। सीता जी ने कहा, माँ आपने ये नाम क्यों दिया? मैंने तो सुना है कि ये सबके राम हैं जो सबको सुख देते हैं, मगर मेरे तो राघव हैं, मेरे तो प्रियतम हैं, मेरे पति हैं, मेरे सर्वस्व हैं। सीता जी ने, कौशल्या जी ने कहा, जानती हो बहू, हे किशोरी सुनो, मेरे राम का नाम क्या है? करुणा। अकारण करुणा वर्णालय, जो बिना कारण के करुणा करता है, तो मेरे राम का नाम है करुणा। बोलो करुणा निधान भगवान की जय। ये तुमसे प्रेम करेगा, साथ देगा,
सीता मेरे बेटे का सदैव साथ देना। वास्तव में पत्नी वही है, बहू वही है। जब तक बेटे का विवाह नहीं होता माँ भोजन कराती है, बेटा भूखा है ना। मगर जब विवाह होता तब पत्नियां खिलाने लगती। अरे छोड़ो भैया, बाहर से जब पति देव आते हैं ना तो माँ कहती है बेटा भोजन किए, अब पत्नी कहती है कितना कमाए। पत्नी कमाई पूछती है और माँ भोजन पूछती है। मगर सुनिएगा ध्यान से, नारी का स्वरूप क्या है? दिन के बहन रात के नारी, भोर होत लागत महतारी। आपकी पत्नी कौन है? दिन में बहन रक्षा सूत्र बांधती है, पति की रक्षा करती है। रात के नारी हो जाती है ना, रात में आपकी पत्नी आपकी प्रेमी हो जाती है, आपसे प्रेम करती है रात्रि में। भोर होते लागत महतारी, और सवेरे माँ बन जाती। सुबह उठती सबसे पहले कहती पति देव चाय लेंगे कि कॉफी, नाश्ता में क्या लेंगे, ब्रेकफास्ट में क्या टिफिन बना दे। माँ बन के पालन करती है। भोजन अन्नपूर्णा बन के बनाती है, पत्नी बन के प्रेम करती है, बहन बन के रक्षा करती है, और माँ बन के भोजन कराती है, और अन्नपूर्णा बन करके भोजन बनाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, इस प्रकार से कौशल्या जी ने अपने पुत्र का हाथ सौंप दिया। ये पहली सास की मुख दिखाई है। क्या है? कल हम पूछेंगे, जो सास बनेंगी अपने बहू के साथ ऐसे करना। आज प्यारे, कौशल्या जी ने हीरे का हार दिया, रेशमी वस्त्र दिया, राघव का हाथ किशोरी जी के हाथ में दिया। ध्यान देना, सास ऐसी होनी चाहिए, ऐसी नहीं कि बहू से प्रेम बेटा करे तो बहू का गुलाम हो गया, अब बेटी से दामाद प्रेम करे तो बहुत अच्छा हो गया। वाह रे जमाना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे देखिए, राम लक्ष्मण जी पधार रहे हैं। आचार्य देवो भवा, आपका व्यासपीठ से स्वागत है कि आप हमारे कथा पंडाल में पधारे। अहो भाग्य हमारे, आज उपवन में मोहक बसंता आ गई, वैसे जीवन सफल आज हम पा गए। स्वागतम 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 स्वागतम। आप आए, हमें एक निधि मिल गई, दिव्य दर्शन से दिल की कली खिल गई। जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे, दूसरी सासू माँ आती हैं, माँ सुमित्रा, तो केकही जी खड़ी हो जाती हैं। ध्यान से सुनना। माता केकही कहती है अरे दीदी मैं मुख दिखाई दूंगी पहले। कौशल्या जी कहती हैं अरे केकही यदि राम को कोई प्रेम किया है तो मेरे से ज्यादा तुमने किया है, तुम्हारा तो पहला अधिकार बनता है। अरे केकही हमें क्षमा कर देना, पुत्र के या बहू के प्रेम वशीभूत होने के कारण मैंने अपने सीता का मुख पहले देख लिया। अरे राघव मेरा है, राम मेरा है, परंतु राम को प्रेम मेरे से ज्यादा तुमने किया है। ये किसके वचन है? माँ कौशल्या के। पहली पत्नी दूसरे पत्नी को कह रही, आजकल की दूसरी पत्नी आए तो क्या हो जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। सीखिए, रामचरितमानस वो शीशा है प्यारे, वो दर्पण है जो जीना सिखाती है। आज की तो दो पत्नी यदि आ जाए तो झोटम झोटी हो जाए, हीरा मोती मिलेगा। वाह रे भगवान। आजकल तो भैया फोटो खिंचा ले कोई और तो पत्नी भड़क जाती है। अब हम क्या करें, हम प्रोफेशनल हैं, अब हम प्रोफेशनल हैं। मेरी लाइफ दो है, ध्यान से सुनिएगा, लाइव भी चल रहा है। एक काट देना यूट्यूबर भैया क्लिप को। अच्छा सही है, काट रहे हो, नहीं चलने दो, लाइव देखने दो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। एक लाइफ होती है पर्सनल, परिवार पति पुत्र के साथ है। एक होती है प्रोफेशनल, आप सब हमारे हैं, है कि नहीं? हाथ उठाइए, हाँ कौन कौन मेरा है। कुछ हाथ नहीं उठ रहे, कुछ लोग हैं, सभी लोग हैं। अरे वाह, बहुत बहुत धन्यवाद किशनपुर वालों। आज हमको सच्ची दक्षिणा मिल गई। सच में कथा कहने में बड़ा आनंद आ रहा, एनर्जी आ रही है, जैसे ग्लूकोज का पानी पी लिया हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
आप सब हमारे ताकत हैं, आप सब हमारे परिवार फैमिली मेंबर। एक होता है पर्सनल, एक होता है प्रोफेशनल। तो हम समाज में रहते हैं तो हम तो सबको लेके चलेंगे। अब भैया किसी के साथ फोटो खिंचा लो, आप बताइए फोटो खिंचा लो और कहते मेरे पति के साथ फोटो खिंचाए। अब अध्यक्ष भैया हमारे संतोष भैया फोटो खिंचा के पत्नी के पास ले गए। हर कहने लगी भाभी जी ने कहा आपने मेरे साथ नहीं खिंचाया, दीदी जी के साथ खिंचा लिया। तो संतोष भैया ने कहा कि तुम पत्नी हो और दीदी मेरी बहन है। अब बहन का अधिकार पत्नी से पहले होता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भैया आजकल तो फोटो खिंचाने में भी डर लगता है, मगर भैया हम नहीं डरते, हम नहीं डरते। हम किसी से कम नहीं, हमें कोई गम नहीं। प्यारे दुनिया है, भांति भांति के मानव है। तो आज माँ कौशल्या जी माता की कही को कहती है कि तुम्हारा अधिकार पहले है। ध्यान देना, माता के कही मुख दिखाई में क्या देती है। अच्छा, कौशल्या जी ने अपने प्रभु श्री राम पुत्र बेटे को दे दिया, हीरे का हार दिया, कपड़ा दिया, ठीक। अब के कही माँ क्या दे रही है बहू को मुख दिखाई में। जितनी यहाँ सास बैठी है सब अपने बहुओं को देना है। मने मन बोलती होंगी, क्या करें, यहाँ बोलना पड़ता है हमको, तो आप लोगों को सुनना पड़ता है। अरे मने मन कहते होंगे कि सब संपत्तियां तो पुत हुए का है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बिहारी भाषा में ऐसे बोलते हैं ना, सब तो पुत हुए का है ना। अरे पुतऊ का है नहीं, होगा नहीं। कहते अरे सब तो संपत्ति इसी का होगा, होगा नहीं है। दे दीजिए, सौंप दीजिए जिम्मेदारी को और भगवान का भजन करने लग जाइए। जब बहू आ जाए तो चाबी लगाना बंद कर दीजिए। अब यहाँ जितनी माता बैठी, कितने का दिमाग तिजोरी में है? झूठ मत बोलिएगा, कथा में झूठ नहीं बोला जाता है। बैठे हैं कथा में, दिमाग है तिजोरी में। बैठे हैं कथा में, दिमाग है खेत में। तो भगवान कहाँ से मिले? दादाजी बैठे आप यहाँ नहीं, दादाजी सज्जन है, बड़े मस्ती में कथा सुनते हैं, वास्तव में आनंद आ जाता है। प्यारे बहू को सौंप दीजिए और भगवान का भजन करिए। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। माता की कही ने क्या दिया? हीरों का हार, सोने का हार, मोतियों का हार, रेशमी वस्त्र, सोने का कनक महल बनवाया। विश्वकर्मा को बुलाया, दशरथ जी से निवेदन किया और कहा कि ऐसा महल बनाइए कि धरती में नहीं, तीनों लोक में नहीं होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा जो आ गया। कि कही जी से दशरथ जी बड़ा प्रेम करते, सुंदर है, सबसे छोटी रानी भी है। प्यारे अब यहाँ एक रानी नहीं संभलती है, दूसरी रानी को कौन पूछे? आचार्य जी, उत्तम भैया, यहाँ एक रानी नहीं संभलती है, दूसरी को कौन पूछे? बताइए आप। ये हमारे भाई हैं, हम इनकी बहन हैं। तो हमारे भाई कहते हैं दीदी हम विवाह नहीं करेंगे। तो हमने कहा नहीं, एक तो भाभी लाइए आप। आचार्य हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, वाराणसी से पढ़ाई किए हैं, हमारे भाई हैं, हमारी ताकत है। और जब भाई खड़ा हो तो फिर बहन ऐसे हुंकार करती है ना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्यारे माता के कही ने कहा सुंदर महल बनाइए। विश्वकर्मा जी को बुलाया। श्री दशरथ जी महाराज जी कहते हैं सुंदर महल बनाओ। तो विश्वकर्मा जी ने सोने का महल बनाया, कनक का महल बनाया। कनक मीन्स सोना। आज भी आप श्रीधाम अयोध्या जाएंगे तो कनक भवन में हमारे बिहारी जी जानकी मैया बैठी, जहाँ लक्ष्मण जी नहीं है, हनुमान जी भी नहीं है, ऐसा कोई मंदिर नहीं प्रभु श्री राम जी का जहाँ हनुमान जी ना हो। मगर श्रीधाम में एक ऐसा मंदिर है, कनक भवन है, जहाँ केवल और केवल माता सीता प्रभु श्री राम जी है, जिनको माता के कही ने मुंह दिखाई में दिया था फर्स्ट नाइट में।
फर्स्ट रात्रि में, और नारी के जीवन में एक रात्रि आती है जो बड़ी सुंदर होती है। माता जानकी के जीवन में भी वो रात्रि थी जहां माता के कहीं ने विश्राम करने के लिए, बेटा बहू के शयन करने के लिए कनक का महल दिया। बोलिए कनक बिहारी लाल सरकार की। अरे कनक भवन दरवाजे खड़े रहो। बड़ा सुंदर भाव है। माता के कहीं ने जब कनक भवन को दिया, जहां पर जनक नंदनी जानकी और प्रभु श्री राम जी को सुलाया गया, अब बड़ा सुंदर गाया गया, बताया गया। आज भी यदि आप कनक भवन जाएंगे प्यारे, क्या छवि है कनक भवन के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, इतना सुंदर। और हनुमान जी वहां बाहर पहरेदारी कर रहे हैं। जो अयोध्या गया पता होगा, तो बड़ा सुंदर भाव आया कि कनक बिहारी जी के लिए 2 शब्द हम गुनगुनाएंगे, आप सभी भी। उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म पूरी करेंगे, वाणी को विराम, आरती और प्रसाद। क्या कहना है? कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक दरवाजे पड़े रहो, दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो। जय हो कनक बिहारी लाल सरकार की। कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। बोले कनक बिहारी लाल सरकार की। माता की कहीं ने सोने का महल दिया और बहू को और बेटे को सुलाया, मगर सुमित्रा जी कहती दीदी रुक जाओ, मैं भी तो कुछ दे दूं। तब माता सुमित्रा जी ने सोने का हार, हीरों का हार, वस्त्र के साथ लक्ष्मण जी का पकड़ा हाथ। ध्यान देना, सुमित्रा जी ने हीरों का हार पकड़ा, लक्ष्मण जी का हाथ, और सीता जी के हाथ में मुंह दिखाई में अपने बेटे को दे दिया। ये है भाभी देवर का रिश्ता। देवर भाभी का पुत्र के समान होता है। माँ सुमित्रा जी कहती हैं, सीता अब तक लक्ष्मण मेरा पुत्र था, मेरा बेटा था, आज के बाद लक्ष्मण तुम्हारा बेटा है। ध्यान देना, रामायण से सीखिए, देवर बेटा होता है। आज इस कलयुग में बेटे और भाभी के रिश्ते भी कलंकित हो गए, धिक्कार है। पहला पुत्र देवर होता है, फिर अपना पुत्र तो अपना होता ही है। आज माता सुमित्रा लक्ष्मण जी का हाथ देती हैं और कहती हैं, अब तक लक्ष्मण मेरा था, मगर हे जानकी आज के बाद ये लक्ष्मण तुम्हारा है। ऐसी कितनी सास हैं जो देवर का हाथ दे देती हैं बहू के हाथ। हेलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब हाथ देंगे तो बात कटेगी ना आचार्य जी, बात यहाँ हाथ की है, अधिकार की है, बात यहाँ अधिकार की है। जब आरक्षण मांगो तो कटेगा, कटोगे जब बटोगे तो कटोगे तो क्या क्या बोले। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे सुमित्रा माँ ने अपने लक्ष्मण जी का हाथ दिया, तीनों सासों ने मुंह दिखाई की रस्म की। रात्रि हुई, जैसे रात्रि हुई कौशल्या जी ने राम जी का हाथ पकड़ा और बहू का हाथ पकड़ा, और दोनों बेटा बहू को सुलाने ले गई। कैसा सुलाया, ध्यान से सुनना। उम्र अभी छोटी है, किशोरी जी 7 वर्ष की हैं और ठाकुर जी 14 वर्ष के। प्यारे एक तरफ बहू को सुलाया और एक तरफ बेटे को, और बीच में सासू मां। शयन कैसा हो रहा है, ध्यान से सुनना। शयन कराया और शयन करा के कहा कि राम एक बात तुम बता दो कि कैसे तुमने ताड़का का वध किया
और ताड़का का वध कैसे किया, कैसे उस पत्थर से नारी बनाया, कैसे तुमने धनुष को तोड़ा, जिस धनुष को रावण भी प्रतंचा नहीं चढ़ा पाया। हे राम, तुम तो कोमल हो, तुम्हारे उम्र बड़ी छोटी है। हे राघव, तुमने ये सारे कार्य कैसे किए? तो राम जी कहते हैं, मां मैंने कुछ नहीं किया। बोले नहीं नहीं, तुमने किया है। मैंने सुना है कि तुमने ताड़का को मारा है। बोले मैंने नहीं मारा, गुरु जी के कृपा से सब हुआ है। सोचे यदि मेरी माँ जान जाएगी कि मेरा पुत्र भगवान है तो पूजा करने लग जाएगी, इसलिए अपनी व्याख्या नहीं करते। आज का पुत्र पुत्री कुछ करे भैया, हम जो हैं सो कुछ नहीं, हमने ही किया है, सब कुछ मैंने किया है। ध्यान देना, जीवन में कुछ भी कार्य करो मगर मैं नहीं आना चाहिए। मैं मीन्स मैं अकेला। यदि कोई कार्य हो, यज्ञ कौन करवा रहा है? हम सब, आप सब। हम मीन्स हम सब। हम है बहुवचन, मैं है एक वचन। जो व्यक्ति अभिमानी होता है, मैं बकरी करत है ताको करत हलाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन है हलाल। बकरी मैं करती इसीलिए काटी जाती। रावण मैं के कारण मारा गया। ध्यान देना, एक बार माता कौशल्या जी जब प्रभु श्री राम जी लंका में विजय प्राप्त करके श्रीधाम अयोध्या आते हैं, तो कौशल्या जी कहती है कि राम एक बात बताना, रावण को कैसे मारा? राम जी ने कहा, मां मैंने नहीं मारा, मैंने मारा है। मैंने नहीं मारा, मैंने ही मारा, इसकी व्याख्या, एक शब्द के कई अर्थ होते, ध्यान देना। इंग्लिश में एक शब्द के 5 अर्थ होते हैं, हमारे संस्कृत में मेरे गुरुदेव कहते हैं कि 18 अर्थ होते हैं। ये है संस्कृत, ये है संस्कार। पेन मीन्स पेन, पेन मीन्स पेन मतलब कलम। ध्यान देना, पेन मीन्स सिर का दर्द, पेन मीन्स बूट का तरा, पेन मीन्स तवा। पेन मतलब 2-4 शब्द हो सकते हैं, परंतु हमारे संस्कृत में 18 अर्थ होते हैं। राम जी ने कहा, मैंने नहीं मारा, मैंने ही मारा। अच्छा, जय हो ऑपरेटर भैया, 2 दिन पहले विदाई कर देंगे क्या? प्यारे, कौशल्या जी कहती हमें समझ नहीं आया। क्यों नहीं? राम जी कहते हैं, मैंने नहीं मारा। रावण के अंदर जो मैं रूपी अभिमान बैठा था, उस मैं का मैंने मर्दन करके मैंने रावण रूपी मैं को मारा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। तो कौशल्या जी कहती, ताड़का को किसने मारा? मैंने नहीं मारा। अच्छा, शिला से नारी किसने बनाया? बोले मैंने नहीं बनाया। अच्छा, तो धनुष किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा। तो विवाह किसने किया? बोले मैंने किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा टाइट करो। प्यारे, अपनी माँ को प्रभु समझाते हुए कहते हैं, माँ सब गुरु के कृपा से हुआ है। अब वास्तव में गुरु के कृपा से ही कोई कार्य होता है। जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक व्यक्ति प्राणी कुछ नहीं कर सकता। और इस प्रकार से बहू बेटे को सुलाया, रात्रि व्यतीत हुई, प्रातः काल हुआ। जब ते राम ब्याहे घर आए, नवनित मंगल मोद बधाए। प्यारे, जब से राम जी आए अयोध्या में उत्सव मन रहा, भोजन भंडारा चल रहा, रंगोली आरती नित्य गान वैभव यश। क्या सुंदर प्रभु श्री राम जी की झांकी है, जिसका दर्शन करके मन तृप्त तृप्त कृत कृत हो जाता है। ऐसे किशोरी जी को नए नित्य सुंदर श्रृंगार करके प्रभु का दर्शन हो रहा है। कुछ दिन व्यतीत हुआ, समय व्यतीत हुआ। व्यतीत होने के बाद अयोध्या में जो दीपक जली थी, ऐसी आंधी चली कि सभी दीपक बुझ गए। क्योंकि कथा कल तक है तो कथा को पूर्ण करना है। यहां पर अयोध्या कांड में वर्णन आया कि जीवन में 6 कार्य नहीं करना चाहिए। पहला, कम बोलना चाहिए।
अब आप कहेंगे कि आप बोलते, हम नहीं बोलेंगे तो कथाएं नहीं होगी, प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो देश नहीं चलेगा। बोलिए मगर काम का बोलिए। मगर 6 काम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ध्यान से सुनना। कम बोलना चाहिए, कम चलना चाहिए। ज्यादा चलने से आयु घटती है, ज्यादा बोलने से आयु घटती है। और कम सोना चाहिए, 8 घंटा नींद लेना चाहिए, ज्यादा नहीं। कम क्रोध करना चाहिए, ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कम भोजन करना चाहिए, भोजन भी कम करना चाहिए प्यारे। उसके बाद कम काम विषय भोग करना चाहिए। विवाह हो जाए तो प्रेम करो, परंतु वासना से कामी मत बनो। पर्दा में, मर्यादा में, नियम में और डिस्टेंसिंग में। काम भोग ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। इन 6 कामों को वर्जित बताया गया। उसके बाद प्यारे, सबके उर अभिलाष असे कहीं मनाई महेश, हम ही अदन जुबराज पद राम ही देहु नरेश। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्यारे, एक बार दशरथ जी महाराज सभा में बैठे। सभा में बैठे तो दर्पण लगा है, शीशा में देखते हैं कि कान के नीचे का एक बाल पका है। तो दशरथ जी के मन में आया कि पुत्र भी हो गया, पुत्र बड़े हो गए, विवाह हो गया, बहू आ गई, अब राम को राजा बना दे, सौंप दे और हम भजन करने लग जाए। मन में विचार आया। इस प्रकार से दशरथ जी जब कहते हैं तो गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि बिल्कुल। तब नर नहीं वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायहु माथा। प्रणाम किया, गुरुदेव को बुलाया, डंका पिटवाया कि सवेरे राम राजा बनेंगे, सवेरे राम राजा बनेंगे। मगर भैया ध्यान देना, कानों का बाल देख के सबसे पहले जब बुढ़ापा आता है, जिम्मेदारी बहू को कब, बेटा को कब सौंपना चाहिए। आपके बाल पकने लग जाए, बाल पकने का मतलब बुढ़ापा नहीं है, बाल पकने का मतलब भगवान 4 मैसेज देते। पहली चेतावनी, बाल पकना मतलब कि आपका बाल सफेद हो रहा है, जीवन को सफेद जियो, बेदाग, प्योर, पवित्र। मगर भैया बाल पकने वाले कहते हैं बाल नहीं पकने देंगे, ड्राई लगा लेंगे मगर काले ही रखेंगे। अब जिनका नियत काला है वो बाल भी काला कर लेते हैं। पहला ठाकुर जी की चेतावनी। कान के पास पहला बाल पकता, ध्यान देना, जिसका जिसका पकना शुरू कर दिया। कान में आके बाल बोलते हैं भजन करो, अब छोड़ो, मगर भैया ड्राई कर लेंगे, बादाम खाएंगे, सोना चांदी चमन प्रसाद, रामदेव बाबा आयुर्वेद डावर च्यवनप्राश, बूढ़े नहीं दिखेंगे, ड्राई कराएंगे। पहली चेतावनी। दूसरी, आंखों में दिखना कम हो जाता है। भगवान कहते हैं दुनिया को मत देखो, अपने अंतःकरण आत्मा में बैठे उस परमात्मा को देखो। तो कहते हैं परमात्मा को नहीं देखेंगे, चश्मा लगाएंगे, परंतु गांव की दुर्दशा को देखेंगे। तो जैसे रहे अपना वैसे दे चश्मा, किसी ने कहावत कही। तीसरा मैसेज, कानों में सुनना कम हो जाता है। तो कहते हैं कि निंदा मत सुनो, तो कहते हैं मशीन लगवा लेंगे मगर पड़ोसी की निंदा चुगली सुनेंगे, मगर भजन नहीं करेंगे। सुनना। चौथा मैसेज, अंतिम मैसेज, कमर झुक जाती है कि अब घर में बैठ के भजन करो, पोता नाती को बढ़िया प्रेम से माला लेके बैठो, पड़ोसी घर मत जाओ। कहते हैं व्हील चेयर मंगा लेंगे मगर पड़ोसी घर जाएंगे, मगर घर में नहीं बैठेंगे। भगवान 4 मैसेज देने के बाद 5वें में जय सिया राम कर देते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से सुतहि राजु राम ही के लिए दशरथ जी ने विचार किया। गुरु वशिष्ठ बुलाए, ब्राह्मण बुलाए, रात्रि में डंका पिटा के प्रातः काल प्रभु श्री राम राजा बनेंगे। परंतु विधि के विधान को, ये विधाता को
ऐसी हवा चली, ऐसी आंधी चली कि अयोध्या की एक एक दीपक बुत गई। जिसे सुबह में राजा बनना था उसे रात में ही वनवास हो गया। प्यारे, जब ये बात मंथरा को पता चली कि राम राजा बनने वाले हैं, तो ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। जो व्यक्ति नीच होता है उसकी सोच भी नीच होती है, वो दूसरे की यशस्वी पद प्रतिष्ठा को देख नहीं सकता। आज मंथरा ने जैसे सुना कि राम राजा बनने वाले हैं तो कहती है, अरे राम ही छाण कुशल के ही आजू, जय जनेश दे जुबराजू। अरे के कही बाबरी हो गई है क्या? तेरे बेटे भरत को ननिहाल भेजा गया, राम को राजा बनाया जा रहा है। अच्छा, मंथरा है कौन पता है? मंथरा माता के कही की बड़ी बहन है, एक आंख से कानी है, शादी नहीं हुई थी। केकही जी की सेवा में श्रीधाम अयोध्या आई थी। अयोध्या का जो पानी पी लेता उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती, मगर केकही की बहन मंथरा कभी अयोध्या का सरयू जी का पानी नहीं पीती थी, इसलिए उसकी बुद्धि कुबुद्धि थी। और ध्यान देना, जो अंधे लंगड़े कुबरे, इनसे बात करो जब हाथ में डंडे हो। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं प्यारे। ये किसी के सगे नहीं होते, अपने बाप के नहीं होते, हमारे आपके क्या होंगे? क्षमा करना, सत्य बता रही हूँ साथ में। किसी को मैं कह नहीं रही, बुरा नहीं मानना, वो तो प्रारब्ध है, भगवान का शरीर दिया हुआ है, हमारे कर्मों का फल है, हम जैसा करेंगे। किसी के साथ तुम आंख बंद करके छल करोगे तो तुम्हारे भगवान आंख छीन लेगा। किसी को मारोगे, हाथ पैर तोड़ोगे, आज लोग एक दूसरे को मार देते हैं तो वो विकलांग हो जाता है। ध्यान देना, जो व्यक्ति निंदा करके कानों से सुनता है, भगवान उसे बहरे कर देते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों से सावधान। आज मंथरा एक आंख से कानी है, कुबरी है, ऊंच निवास अयोध्या में राजमहल में रह रही, केकई राज की राजा की बड़ी पुत्री, माँ केकई महारानी की बहन है, अच्छी है जाति से, युवरानी है, परंतु रानी की बहन राजकुमारी होने के बाद भी ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति। दूसरे की विभूति यश को बुरे लोग नहीं देख पाते। अच्छा, इस प्रकार से मंथरा गई, माता के कही के कानों को भरने लग गई। ध्यान देना, मंथरा कौन है? जो दो परिवार को लड़वा दे वो मंथरा, जो पति पत्नी को लड़वा दे वो मंथरा, जो भाई भाई को लड़वा दे वो मंथरा, गोतिया गोतिया को लड़वा दे वो मंथरा। मंथरा कोई नारी और पुरुष नहीं होता, जीवन में सब करना, किसी को लड़वाना नहीं। प्यारे, मंथरा जाकर के माता के कही के कानों को भरने लग गई। तुम दासी बन जाओगी, कौशल्या महारानी बन जाएगी, क्योंकि उसके बेटा को राज हो जाएगा। अपने पुत्र को राज मांगो, राम को वनवास मांगो, देवासुर संग्राम को याद करो, अपने दो वचन अपने पति दशरथ जी से मांग लो कि कहीं गुस्साई, तू बावरी हो गई है मंथरा, मेरा राम राजा बन रहा है, बता तुझे क्या चाहिए। गले के हीरों का माला उतार करके मंथरा को माँ के कहीं देने लगी। वास्तव में प्रभु श्री राम को जितना माता के कहीं ने प्रेम किया कोई नहीं किया। तब देवताओं ने क्या किया? बोले यदि प्रभु अयोध्या के बन के रह जाएंगे तो फिर रावण का वध कौन करेगा, सबरी के जूठे बैर कौन खाएगा, बाली का वध कौन करेगा, सुग्रीव से कैसे मुलाकात होगी, सेतु का निर्माण कैसे होगा, तीसरे धाम रामेश्वरम की स्थापना कैसे होगी, लंका का रावण का मरण और दहन मर्दन कैसे होगा, और प्रभु श्री राम का राम राज्य कैसे होगा। देवताओं ने सरस्वती को बुलाया, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। माँ सरस्वती आती हैं, मंथरा के बुद्धि को कुबुद्धि करती हैं, और उसके बाद मंथरा ने माता की कही के बुद्धि को पलटती हैं, वरदान मांगने को कहती हैं। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज आते हैं, महारानी से कहते हैं मांगो रानी तुम्हें क्या चाहिए। बोले मांग तो कहते हो, कभी न देते लेते हो, तुम कहते तो हो मगर देते नहीं हो।
राजा ने कहा नहीं महारानी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर